बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से और सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साबिक MNA मलिक अबरार अहमद और जो कि डिवीज़नल सदर भी हैं रावलपिंडी के मुस्लिम लीग नून के। मलिक साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको। मलिक साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि कोरोना के हवाले से मेरा सवाल है कि हुकूमती इक़दाम को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। जहाँ तक अगर आप कोरोना की बात करेंगे और हुकूमत की बात करेंगे तो ये एक ऐसी बात है कि जिसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी रात और दिन में जितना फ़र्क होता है ना, यही हालात इस वक्त हुकूमत के हैं कोरोना के मतलब, जो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। हमें आवाम के रिलीफ के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक हुकूमती पार्टी जो इस वक्त हुकूमत कर रही थी, जिसे तहरीक इंसाफ कहते हैं, उन्हें चाहिए था कि जब ये हमारे हमसाया ममालिक में ये वबा चल रही थी, उन्हें उसी वक्त अपनी आवाम के साथ ख़िताब करना चाहिए था और जो मेडिकल स्पेशल किटें थीं, वो वेंटिलेटर, ये चीज़ें उन्हें उस वक्त उसी वक्त इनको चाहिए था कि इनका बंदोबस्त कर लेते। फिर उसके साथ साथ अवामी ख़िताब में वो कह देते, कौम से ख़िताब करते कि हमारे जो ममालिक हैं पड़ोस में, उनमें ये चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ना करे शायद किसी वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, किसी और वजह से ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उससे पहले आप अपना छोटा मोटा जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप अपने पास जमा कर लें, ताकि आने वाले कल में अगर हमें लॉकडाउन करना पड़े तो आपके पास 1 महीने का, 2 महीने का ख़र्चा मौजूद होना चाहिए। चाहे कोई रेडी वाला था, मज़दूर था, दिहाड़ीदार था, मिल का मालिक था, ट्रांसपोर्टर था, कोई छोटा बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेसमैन था, ताजर था, वो जिस तरह एक कमेटी डालते हैं, वो रोज़ाना की सतह पर थोड़े थोड़े 200-500 रुपया, 1000 रुपया, बड़ा जो है उससे ज़्यादा अपने एक सेव कर लेते। और जब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान होता लॉकडाउन करना है तो वो खुशी से लॉकडाउन भी करते और घरों में बैठ भी जाते और उन्हें आज माली मुश्किलात ना देखना पड़ती, जिसकी वजह से कौम को बेकारी ये ना बनाएं, जगह जगह ये लोगों को ख़राब ना करें, बल्कि इसका अब उन्होंने कहा हुआ है कि हम 12,000 रुपया पर ख़ानदान, जिसका अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने एक टाइगर फोर्स बनाई है जो अपोजिशन की तरफ से बेशुमार दफ़ा राय जा चुकी है कि अल्लाह का नाम है, जो लोग मेडिकल कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th आखिरी साल में है, उन लोगों को इस फोर्स पर ले आएँ, लोगों को अवेयरनेस भी दें लोगों को। और उसके साथ जो सरकारी, जिस तरह आप देखिए इंतखाबात में टीचरों की ड्यूटी लगती है, आप मरदमशुमारी में टीचरों की ड्यूटी लगती है, तो इसी तरह जो सरकारी स्कूल है उनके टीचरों की ड्यूटी लगा दें। अगर काम पड़ती है तो प्राइवेट स्कूलों से ले लें। इससे बढ़कर जो बड़ी बात थी कि यही वक्त हाकम जो थे कह देते कि हमने बल्दियाती निज़ाम मौखर किया हुआ है, उसको हमने ख़त्म किया, हम उसे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बहाल कर देते हैं, ताकि हर काउंसलर की अप्रोच गली मोहल्ला तक थी, जिसमें इन्हें भी आसानी होती, लोगों को भी आसानी होती। लेकिन मेरे सामने मैं ये कहूँगा हुकूमत बिल्कुल ही फेल होती जा रही है। अच्छा मलिक साहब, ये तो एक तनकीदी नज़र थी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, तो यहीं पर अगर मैं अपने सवाल को मज़ीद बढ़ाऊँ तो अपोजिशन का किरदार इस हवाले से है आपकी नज़र में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मरकज़ में भी और सूबे में भी आपकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात और मजबूत जमात है, तो इस हवाले से अपोजिशन में रहते हुए आप अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं? देखें जी, अपोजिशन में रहते हुए सबसे बड़ा मसला हमारी पार्टी को था कि हमारे जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो बीमार हैं, उनका एक मेजर सर्जरी होनी थी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर हैं, उनकी वहाँ मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। इसके बावजूद उन्होंने उस सारे मामलात को छोड़कर वो वापस वतन में आ गए हैं। उन्होंने आते ही अपने जो हॉस्पिटल हैं वो आवाम के हवाले कर दिए हैं, उनको दिए हैं आप इसमें आकर अपना काम करें। उन्होंने जो मेडिकल किट्स थी वो अपने तौर पर जितनी हो सकती लोगों को मुहैया की, रहीमयार ख़ान में भी मुहैया की, फैसलाबाद में भी की, मुल्तान में भी की, लाहौर में भी की, इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी की। उसके साथ साथ जो और उनके जितने भी MNA या MPA टिकट होल्डर या उनकी जो तंजीम है, उनसे उनको उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अतिया जमा कराएँ, ज़्यादा दिल खोल कर इसमें डोनेशन करें, ताकि हम लोगों की ज़्यादा मदद कर सकें। उसके अलावा जो हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने यहाँ
अपने साथियों से मिलकर पहले हम भी 5-7 दिन 8 दिन हम भी इसी तरह बैठे रहे। फिर हमने आपस में रब्ता किया, जिसमें ज़ुमरद खान साहब हैं जो स्वीट होम के हैं, वो मेरे एक भाई हैं। मैंने उन आपस में उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा मलिक साहब अब क्या करना होगा, ये हालात इस तरह हैं। तो हमने फिर लोगों में हमने राशन तकसीम किया, फिर उसके बाद हमने लोगों में लिफाफे में डालकर जो इसमें तौफीक हो सकता है वो भी किया, लेकिन हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिर हमने आपस में बैठकर मीटिंग की, उसमें हमने जितने हमारे इलाके में, जो मैं NA-61 से हमने शुरू किया, हमारे इलाके में जितने तंदूर थे उन पे हमने आटा देना शुरू किया। स्वीट होम की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हमने मिलकर एक आपस में लोगों से कुछ समझ लें कि रकम जमा की, हमने ख़ुद भी इसमें डाली, दोस्तों से भी डलवाई, और हम तंदूर पे आटा हम दे रहे हैं, 5 रुपये रोटी आवाम को मिल रही है। ये एक रिलीफ मैंने ज़ुमरद खान ने और हमारे जो साथी हैं उन्होंने मिलकर किया। इसी तरह फिर हमने सोचा कि आगे रमज़ान आ गया है, हमारा जो इलाका है इस इलाके में बहुत ज़्यादा मजदूर कार तबका रहता है, मुस्तहिक हैं, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जा रहा। तो हमने एक होटल की शक्ल में मुख्तलिफ़ होटलों पर हमने बात की, हमने उनको कहा कि आप डिस्पोजेबल यहाँ से खाना सप्लाई करें। हमने 50 रुपये में सालन, 5 रुपये की रोटी, उसके साथ जितनी रोटी चाहिए 5 रुपये के साथ से 50 रुपये की प्लेट सालन की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 आदमी बैठकर आसानी से खाना खा सकते हैं। ये हमने शुरू किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसमें मेरे साथ जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं राजा इरफान साहब, कैंट बोर्ड के मलिक मुनीर साहब हैं, इस तरह हमारे साथ चोई तैयब साहब हैं, अरशद रईस साहब हैं, मलिक गुलजार साहब हैं, मंसूर साहब हैं, मलिक साजिद साहब हैं, उस्मान है, क्या नाम खुरम साहब हैं, बेशुमार हमारे जो मेम्बरान कैंट बोर्ड जितने भी हैं सारे हमारे साथ उसमें शामिल हैं, जितने मखीर हज़रात हैं वो भी शामिल हैं। जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के वजह से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात रुकने वाली नहीं है। मैं ये फिर कहूँगा कि अल्लाह का नाम है, खुदा रहा, आप किसी पे तनकीद ना करें। हम कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, आपने पहले भी कहा, हम नहीं करेंगे। हम ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, इसमें हम निकले हैं, इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। और मुझे यकीन है कि मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से और हर घर में बैठे हुए भाई से ये कहूँगा, खुदारा आप लॉकडाउन करें, घरों में रहें, और लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि अगर आपके पड़ोस में किसी का चूल्हा नहीं जा रहा तो खुदारा अपने रोटी में से, अपनी आंडी में से उस तक पहुँचा दें। अगर आप ये कर पाएंगे, अगर आपका लॉकडाउन 15 दिन का है, महीने पे ले जाएं, महीने पे है 1.5 पे ले जाएं, लेकिन साथ वाले हमसायों का ख्याल रखें। अगर आप ख्याल रखेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। अगर हमने एहतियात ना की, हम घरों से निकल पड़े, हम मजदूरी पे चल पड़े, हमने इस पे कोताही की, तो फिर हालात ख़राब हो गए तो हमारे मुल्क का जो सेहत का सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो इतना अच्छा नहीं है। वो क्लैप्स कर गया तो फिर हम गली महल्ले में रुल जाएंगे। तो मेरी आज मायशियत अगर हालात देखें मुल्क की, तो वो तो मैं अब क्या कहूँ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कि 2 साल हो गए हैं, इन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन मैं अभी कोरोना में उन पर कोई तनकीद नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हर फर्द, हर पाकिस्तान का शहरी अपने आप को इस मुल्क का एक ज़िम्मेदार शहरी समझे, और चाहे वो गरीब है या अमीर है, रेहड़ी पान है, रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ीदार है, मिल का मालिक है, चाहे वो फ्रूट लगाता है, सब्ज़ी लगाता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई अफीसर है, हर शख्स ज़िम्मेदारी का सबूत दे और बला तफरीक किसी सियासत के इससे हट कर मैं ये कहूँगा कि आप कोरोना रिलीफ के लिए काम करें, और काम भी एहतियात में करें। ये नहीं है कि आप हजूम में चले जाएं, ये नहीं कि आप हजूम में खड़े होकर कहें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ना करे, इसका इलाज ही एहतियात है। तो फिर मैं ये कहूँगा आप एहतियात भी करें, और मैं हुकूमत के लिए ये दुआ करूँगा आपके तवस्सुत से, चैनल के तवस्सुत से, कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे दे। आज भी वो मिनिस्टरों की एक फ़ौज दर मौज बना रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मिनिस्टरों का काम क्या होता है। अभी मिनिस्टरों की क्या ज़रूरत थी ज़्यादा बनाने की, काम ले, अगर खुद ना लायक हैं तो किसी से पूछ लें। लेकिन हालात वो सीरियस नहीं है। लेकिन अवाम खुद अपने आप को ज़िम्मेदार शहरी समझकर अपने आप को सीरियस कर लें, और इस पर जितनी ज़्यादा एहतियात कर लेंगे उतनी बेहतरी होगी।
जी बिल्कुल मलिक साहब, जो है तो इन आजमाइश के इन दिनों में हर शख्स को चाहिए कि वो दूसरे अपने भाई के साथ कंधा मिलाकर आजमाइश के इन दिनों में अपने भाइयों की मदद करे। मलिक साहब, सियासी मंजरनामे पर अगर थोड़ी गुफ्तगू करें तो हम देख रहे हैं कि इन दिनों मरियम नवाज़ जो है तो वो काफ़ी जो है तो खामोश हैं, उनका कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी एक्टिव नज़र नहीं आई। और उसके अलावा आपके सियासी हलीफ मौलाना फजल रहमान भी जो है तो इस सारे मंजरनामे से गायब हैं। तो इस हवाले से मुझे बताइए कि कहाँ है मौलाना फजल रहमान और कहाँ है मरियम नवाज़? मसला ये है कि मरियम नवाज़ की जो आप बात करते हैं, देखिए उनकी जो वालदा की डेथ हुई उसके बाद उनके वालिद की एक क्रिटिकल पोजीशन है। उन्हें ना तो उनके पास कोई ऐसा है कि पोर्टफोलियो है, जब वो ना तो वो साबिक कोई वज़ीर आला है, ना वज़ीर आज़म है, ना वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन उनके जो चाचा हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके वालिद की जगह हैं, वो पूरा एक सिस्टम के साथ रोल अदा कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर वो मंज़र पर रोल अदा कर रहे हैं तो मरियम भी उनके साथ उसी तरह रोल अदा कर रही है। आप ये ना सोचें कि वो नहीं कर रही, वो भी कर रही है। जहाँ तक मौलाना साहब का तल्लुक़ है या और अपोजिशन जमातों का तल्लुक़ है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सबके साथ रब्ते में हैं, टेलीफोनिंग रब्ते में हैं और बार बार रब्ता करके चाहे वो बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो या पंजाब हो। देखिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने काम किया है, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जिस तरह जहाँ अच्छे काम हुए उन्होंने अप्रिशिएट किया है। अगर एक काम नहीं हो रहा तो उस पर अगर ये जो बॉर्डर था ताफ्तान वाला उसे ये ना खोलते, वहाँ ही या वहाँ के जो कॉलेज थे, वहाँ जो स्कूल थे, वहाँ जो हॉस्पिटल थे, वहाँ हम टेम्परेरी तौर पर भी कोई जगह अंगेज करके वहाँ ही इन सब को ज़ायरीन को रोक लेते, पूरा मुल्क उनकी सपोर्ट करता, पूरा मुल्क उनकी मेडिसन का बंदोबस्त करता, तो मेरे ख्याल में इतने बुरे हालात ना होते। एयरपोर्ट के अंदर आप जाएं, जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं उन्हें आप पूछें, कोई चेकिंग नहीं हो रही। अगर वहाँ चेक करें, जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला है या थोड़ा है या ज़्यादा है, उसे वहाँ से ही हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए, उसे घर भेज देना, फैमिली में भेज देना। एक शख्स जब फैमिली में मिलता है, घर में मिलता है, मोहल्ले में मिलता है, वहाँ 50 लोग हो जाते हैं, 100 लोग, फिर वहाँ से जाकर इनकी टीमें उनको वहाँ से लेकर आती हैं, कहते हैं वहाँ भी मिल गया। तो ये कौन सा तरीकाकार है? एक आदमी एयरपोर्ट से आया, वहाँ अकेला है, वहाँ ही उसे चेक होना चाहिए था, वहाँ से ही उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये सीरियस नहीं है। समझ नहीं आती कि क्यों नहीं है। लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह आपके सामने आप जानते हैं डेंगी में काम किया, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर तरक्याती कामों में काम किया, हॉस्पिटल में काम, आप आज देख लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप देख लें यूरोलॉजी, ये सारे काम इससे बेशुमार मुल्क की अगर आप लिस्ट निकालें तो अभी जो हॉस्पिटल की तादाद है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने बेहद उनमें इजाफा किया है। 2 साल की इनकी भी कारकर्दगी आप सामने रख लें, लेकिन अब इनकी कारकर्दगी क्या रखेंगे, ये तो ज़ीरो पे आउट हुए हैं। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि खुदारा अगर अवाम के साथ ये सीरियस नहीं है या ये समझते थे कि ये कुछ और चीज़ है, आप ये देखा ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, तो फिर बाइज़्ज़त तरीके से ये घर चले जाएं और आवाम को भी ख़राब ना करें, मुल्क को भी ख़राब ना करें। मैं अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो इनका रहना सियासी नज़र से बहुत अच्छा है, इस PTI का रहना, क्योंकि जब और बात गुजरेगा तो ये मुल्क बिल्कुल ख़राब कर देंगे। लेकिन अगर हम मुल्क की बात करें, अवाम की बात करें, तो इनका एक एक लम्हा, एक एक घंटा रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो मैं ये कहूँगा कि फिर अगर मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं तो इन्हें खुद ही बोरिया बिस्तरा बंद करके चले जाना चाहिए। मलिक साहब, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिन कबल जो है तो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ी की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है। इस हवाले से क्या सूबाई सतह पर या वफाक में जो है तो बड़े बड़े सियासतदान जो हैं मुस्लिम नून से जो वाबस्ता हैं, तो क्या कोई ऐसी फूट तो नहीं पड़ रही जिसकी वजह से सियासतदान जो है तो मुस्लिम नून को छोड़कर दीगर पार्टियों से रब्ते में है? मेरा ख्याल है आपको इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम। अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ और साद रफ़ीक साहब बिल्कुल जब जावेद हाशमी साहब का फ़ैसला हुआ था उस वक्त भी लोग कह रहे थे, लेकिन साद रफ़ीक साहब एक बहुत ही मुदब्बर सियासतदान है, बहुत विजन और सोच रखने वाले हैं, और उनकी सोच हमेशा अवाम और मुल्क के लिए हुई है। पार्टी के लिए जितना काम उन्होंने किया है उसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। ये बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनका एक बहुत दरीना रिश्ता है। वो रिश्ता सियासी नहीं है, वो ज़ाती है। तो जब एक शख्स तकलीफ़ में हो या इन हालात में हो तो जितना उनके साथ ज़्यादती हुई है,
साद रफ़ीक साहब के साथ, सलमान रफ़ीक साहब के साथ, उन्हें बेजा बग़ैर किसी मकसद से उन्हें पहले नैब ने पकड़ा, कुछ साबित ना हुआ, जेल में डाल दिया। आप देखें कि जब किसी शख्स को सालों साल जेलों में रख कर बग़ैर किसी वजह से फिर से छोड़ दिया जाता है, तो ये उनके साथ एक जो रवादारी है, हमारा एक पंजाब के अंदर एक कल्चर है, हमारा एक सिस्टम है, उस रवादारी को, उस तल्ले को देखते हुए परवेज़ साहब ने उनके साथ अगर जाकर एक हमदर्दी की है, भाईबंदी की है, वो उनके साथ एक तल्लक वास्ता उनके वालिद साहब की, उनकी वालदा की वजह से एक बहुत पुराना है। तो अगर उन्होंने वो रखा हुआ है या वो निभा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी रवायात है। कोई किसी जगह दरार नहीं डाल रही। अगर मैं ये कह दूँ कि परवेज़ साहब साद रफ़ीक साहब के पास गए हैं और पंजाब की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम नेगेटिव, क्योंकि साद रफ़ीक साहब के साथ मैंने बड़ा काम किया है, तो वो ना तो हम नेगेटिव बात करते हैं, ना ही हम नेगेटिव मैसेज देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब बहुत ही बाहिम्मत, बाजुरत, बाकिरदार एक वो शख्सियत है कि जिसकी वो अपनी मिसाल आप हैं। और मैं ये समझूंगा कि आप इस पर कोई और मीडिया भी चैनल भी बात करे तो मैं कहूँगा ये गलत बात होगी। कोई किसी जगह भी ग्रुप बंदी नहीं होगी, कोई किसी जगह भी कोई दरार नहीं डलेगी। मैं ये कहूँगा, मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमें इस वक्त सियासत की नहीं, हमें इस वक्त सियासत के अंदर पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं। इस वक्त हम कोरोना रिलीफ पे काम करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, और हमारा मुल्क को कोरोना से साफ़ करना है, पाक करना है, और उसकी एहतियात, सबसे बड़ी बात एहतियात है, उसका इलाज एहतियात है, हमें एहतियात करना होगी। जी बिल्कुल, जो है तो सियासत से बालातर होकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत करनी होगी। इस वक्त बहुत शुक्रिया मलिक अबरार साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, हालात हाज़रा से मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक 47 TV। अपने मेज़बान हमाजुल हसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।